भारत सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। इस अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले सिवनी, डोंगरगढ़, इतवारी, चांदा फोर्ट और आमगांव स्टेशनों का भी उद्घाटन प्रस्तावित है। नागपुर मंडल का इतवारी स्टेशन, जिसे अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन के नाम से जाना जाता है, आधुनिक स्वरूप में ये पूरी तरह से तैयार है। लगभग 12.39 करोड़ की लागत से पूर्ण विकसित इस स्टेशन में अब यात्री सुविधाओं की भरमार है। पहले पार्किंग अव्यवस्था और ट्रैफिक जाम से जूझ रहे इस स्टेशन को अब चौड़ी सड़कों, सुगम प्रवेश और निकास द्वार, टू व्हीलर पार्किंग और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से सुसज्जित किया गया है। स्टेशन पर आधुनिक टिकट काउंटर, वातानुकूलित प्रतीक्षालय, दिव्यांगजन सुविधाएं, जन औषधि केंद्र और रेल कोच रेस्टोरेंट जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। स्टेशन की दीवारें गोंड कला, धागा चित्रकला और हाथ करघा से सजी हुई है, जो नागपुर की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। मंडल रेल प्रबंधक श्री दीपक कुमार गुप्ता ने इस नागपुर की सांस्कृतिक पहचान और विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि ये स्टेशन अब आधुनिकता और परंपरा का अनूठा संगम बन चुका है। उद्घाटन के साथ ही यात्रा इस नए रूप में विकसित स्टेशन की विश्व स्तरीय सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। देखिए, 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 103 स्टेशनों की अमृत भारत स्टेशन स्कीम को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये सभी स्टेशंस अपनी अपनी जगहों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से जुड़ेंगे एवं यहाँ पर लोकल सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे एवं डिग्निटरीज आएंगे एवं जनता को भी सहभागी हमने इसमें बनाने का निश्चय किया है। देखिए, अमृत भारत स्कीम के तहत, जो कि एक रेलवे मंत्रालय की स्टेशनों के जीर्णोद्धार एवं उनके विकास की एक परिकल्पना है, उसमें इतवारी स्टेशन पर लगभग 12.5 करोड़ रुपए से बहुत सारे कार्यों को किया गया है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि सबसे पहले तो जो स्टेशन की बिल्डिंग है उसके फसाड है, जो सामने का जो चेहरा उसका दिखता है, उसको उन्नत किया गया है, उसको और अच्छा बनाया गया है। इसके साथ ही सर्कुलेटिंग एरिया जो है उसको एक प्लानिंग के तहत, जिसमें कि सेपरेट एंट्री, सेपरेट एग्जिट, सर्कुलेशन में यात्रियों का मूवमेंट रहे, कोई क्रॉस मूवमेंट ना रहे, उसके तहत इसको क्रियान्वित किया गया है। उसके अतिरिक्त यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, नई सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि डॉर्मेट्री, वेटिंग हॉल, रिटायरिंग रूम, इन सब को और अच्छा बनाया गया है, जिसमें कि इनकी फ्लोरिंग, इनकी टाइलिंग, इनका वुडन पैनलिंग है, इनमें अच्छी किस्म की आरामदायक कुर्सियाँ हैं, इनमें टीवी डिस्प्ले बोर्ड्स हैं, इनमें अच्छे टॉयलेट्स हैं, इन सब को क्रियान्वित किया गया है। इसके साथ ही पार्किंग एरिया जैसे स्टेशनों पे है उसको सुनियोजित किया गया है। टू व्हीलर और फोर व्हीलर की सेपरेट पार्किंग बनाई गई है। टू व्हीलर पार्किंग और फोर व्हीलर पार्किंग में दिव्यांगों के लिए खास एक अलग से पार्किंग निश्चित की गई है। टू व्हीलर पार्किंग को कवर्ड किया गया है। तो जो पहले हैफेजर्ड तरीके से पार्किंग का सिस्टम था उसको बहुत ही सुनियोजित किया गया है। इसके अलावा हमने एक एसी पेड वेटिंग हॉल बनाया है, जिसमें कि यात्री और बेहतर सुविधाएं पा सकते हैं, एसी और तैयार हो सकते हैं। उनके पास टॉयलेट की, बहुत अच्छी टॉयलेट की सुविधा विकास किया गया है। इसके अलावा जैसे स्टेशन पे बुकिंग ऑफिस है, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से सुनियोजित किया गया है। वहाँ पे सेपरेट टॉयलेट का प्रबंधन किया गया है। वहाँ पे बहुत अन्य जैसे ATVMs हैं और अन्य सुविधाएँ हैं वो दी गई हैं। और इसके अलावा दिव्यांगजन के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, जैसे कि टेक्टाइल गाइडिंग पाथवे है, ब्रेल लिपि का विकास किया गया है। इसके साथ ही दिव्यांगों के लिए पार्किंग में सेपरेट स्पेस दी गई है, ताकि वो आराम से अपनी गाड़ी पार्क कर सकें और ट्रेन पकड़ सकें। इसके अलावा स्टेशन पर अगर आप देखेंगे तो एक रेल कोच रेस्टोरेंट नया लगा है। इसके अलावा OSOP के 2 स्टॉल्स लगे हैं यहाँ पे, और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का भी एक स्टॉल सर्कुलेटिंग एरिया में लगा है। और आप देखेंगे कि ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड जो है वो भी जगह जगहों पे लगे हैं। और इसके साथ हमने ये भी कोशिश की है कि जो एग्जिस्टिंग हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको और अच्छा बनाया जा सके। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म शेड्स हैं, शेल्टर्स जिसे हम बोलते हैं, वो भी और स्टेशन पे लग सकें, ताकि यात्रियों को पूरी सुविधा मिल सके। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि एक भुवनेश्वर स्टाइल टॉयलेट, जिसे हम रेलवे की भाषा में बोलते हैं,
कि एक बहुत ही जैसे जिस तरह की टॉयलेट्स आपको एयरपोर्ट्स पे मिलते हैं उस तरह की टॉयलेट्स यहाँ पे देने का प्रयास किया गया है। ये सभी जो है ये सभी योजनाएं जो है राष्ट्र को समर्पित प्रधानमंत्री जी 22 मई 2025 को करेंगे। अखिलेश के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।